अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही रसीला, मुंह में घुल जाने वाला हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। सूजी का हलवा बनाते वक्त इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे कि जिससे ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा और देखें एकदम खिला हुआ दाना इसका बनेगा और मुँह में घुल जाएगा खाते ही, जैसे आपने कोई बहुत ही मज़े का हलवा खा लिया हो। इतना शानदार ये बनेगा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें हम पानी डालेंगे 3 कप। पानी को हम हल्की आंच पे रख देंगे बॉयल होने के लिए। और दूसरी तरफ कढ़ाई में 1 कप मैं घी डाल रही हूँ और यहाँ पे टोटल मैंने 1 कप घी लिया है और इसमें से 2 चम्मच घी मैं बचा लूँगी। तो ये देखिए 2 चम्मच घी मैंने बचा लिया है। अब इसमें 1 कप सूजी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है। हल्की आंच पर सूजी को भूनना है, इससे सूजी बहुत ही खुशबूदार बनेगी। अगर आप इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे तो इसका जो दाना है उस पर तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन जो हमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर चाहिए सूजी का, वो इस हलवे में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बस आपने इस बात का ध्यान रखना है और इसको अच्छी तरह से फॉलो करना है इस स्टेप को कि सूजी को बहुत ही हल्की आंच पर भूनना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए इसे हम भूनते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सूजी को मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं लो फ्लेम पे भून रही हूँ और 50% तक सूजी जो है वो हमारी भुन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे बेसन। तो मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे कि जो इस हलवे में जान डाल देती है, इसका जायका बढ़ा देती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप बेसन, सेम उसी कप से माप कर लिया है जिस कप से मैंने सूजी ली थी। अब इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। शुरू में मैंने बेसन इसलिए नहीं डाला था क्योंकि बेसन जल्दी रोस्ट हो जाता है और इसका कलर जल्दी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम इस बेसन को भी लगातार चम्मच चलाते हुए भूनते जाएंगे। बेसन डालने से इतना मज़े का इसका फ्लेवर आएगा हलवे का कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही शानदार हलवा बनके तैयार होता है और इसकी खुशबू बढ़ जाती है और जायका भी कई गुना बढ़ जाता है बनिस्बत खाली सूजी का हलवा बनाने के। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। अब साथ ही मैं इसमें थोड़ा कटा हुआ नारियल भी शामिल कर दूँगी, इसे भी हम हल्का सा साथ ही रोस्ट कर लेंगे। सूजी और बेसन के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इस तरह से ये बुना हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि हमने कोई भी ड्राई फ्रूट को पहले से हमने ऑयल में फ्राई नहीं किया। तो इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे सूजी और बेसन के साथ ही। तो आप इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो ऐड कर दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और 10 से 12 काजू थे जो मैंने इस तरह से काटे हुए हैं, इनको भी साथ ही रोस्ट कर लेंगे। और अब इसमें 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ हैं इस तरह से मुंह खोल के, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। चाहें तो इलायची पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भी भून लेंगे साथ ही। तो यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर ही मैं इसको भून रही हूँ। और अब यहाँ पे ये हमारा हलवा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है भूनने के, क्योंकि काफ़ी हल्का पड़ने लगा है। पहले ये दोनों चीज़ें काफ़ी टाइट हो गई थी और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है। कलर भी देखें कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन सा आना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी इंडिकेशन है इसके भुनने की। एक तो कलर बहुत प्यारा सा आ जाएगा, दूसरा भी बिल्कुल हल्का हो जाएगा और तीसरा ये कि इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत सी आना शुरू हो जाएगी। तो इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर दी है। 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी बिल्कुल परफेक्ट ऐड की है। इतना मीठा जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इतने हलवे के लिए। अच्छी तरह से चीनी को भी इसमें मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है पानी डालने से पहले। और अब देखें इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, तो वो हम डाल देंगे। पानी ध्यान से डालिएगा क्योंकि मैंने फ्लेम ऑफ करके फिर पानी ऐड किया है। जब एकदम से आप इसमें गर्म पानी डालेंगे तो सूजी का दाना देखिए एकदम से फूल के डबल हो जाएगा। अगर हम ठंडा पानी डालते तो फिर ये सूजी का दाना फूलना नहीं था और इतना खिला हुआ हलवा ना बनता। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अब इसे पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हलवा जो है उसने किनारे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि हमारा हलवा परफेक्टली कुक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 घी हमने 2 चम्मच बचा के रखा था शुरू में, अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और इस तरह से लास्ट में घी डालने से हलवा दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा नहीं लगता है और खाने में भी बेहद मज़ा देता है। बहुत ही रसीला हलवा बनके तैयार होता है चूँकि जो कि आपको देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही रसीला मज़ेदार हलवा बनके तैयार हो रहा है। और जो बेसन डाला था उससे इसका फ्लेवर बेहद अच्छा आता है इस हलवे का, तो बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम जो से हैं इस तरह से छिड़क के डाल दूँगी और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, रसीला, दानेदार हलवा बनके तैयार हो चुका है जो कि खाने में बेहद लाजवाब है। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की दानेदार हलवा बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।